आप सबों को जय मसीह की। देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। आइए इस गीत को हम सब संग मिलकर सुनें।
प्रातःकालीन आराधना विधि क्रम संख्या 2 सराहना की विधि। हम इसे बारी बारी पढ़ेंगे। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग युगांत होती रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परमधाम में आपकी स्तुति हो। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। यशाया चैप्टर 42। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जीव प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द में बोलेगा, ना सड़क पर अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती हुई बत्तियों को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह न थकेगा और न हियाक छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे। वह दीपों को लोगों को उसकी व्यवस्था की बाँट ढोएगा। परमेश्वर जो आकाश से सृजने हैं और तनाने वाला है, जो ऊपर सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चिल्लाने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वह यूँ कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुलाया लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए बाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले और अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरियों से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा में दूसरों को न दूंगा। जो स्तुति में मेरे योग्य वह खुद ही को मूर्तों में ना चुनेगा। देखो, पहली बातें तो ये हो चुकी हैं कि अब मैं नई बातें बताता हूँ, जिनके होने से पहले तुमको सुनाता हूँ। हे समुद्र पर चिल्लाने वालों, हे समुद्र में सब रहने वालों, हे द्वीपों, तुम सब अपने रहने वालों समेत यहोवा के लिए न्याय गाओ और पृथ्वी के छोर से उसकी स्तुति करो। जंगल और उसमें की बस्तियां और केदार में बसे हुए गांव को जय जयकार करें। सेला के रहने वाले जय जयकार करें। वे पहाड़ों की चोटियों पर उसे शब्द से ललकारें। वे यहोवा की महिमा प्रकट करें और द्वीपों में उनका गुणगान करें। यहोवा वीर के सामने निकालेगा और योद्धा के सामने अपनी जलन भड़काएगा। वह ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं से जयवंत होगा। उत्तरवादी पाठ के लिए निकालेंगे भजन संहिता 146, साम 146। प्रभु की स्तुति करो और मेरे प्राण प्रभु की स्तुति कर। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु की स्तुति करूँगा। मैं अपने जीवन भर अपने परमेश्वर का स्तुतिगान करूँगा। शासकों पर भरोसा मत करो और ना मनुष्यों पर, जिनमें सहायता करने की सामर्थ्य नहीं है। प्राण के निकलते ही वे मिट्टी में मिल जाते हैं, उसी दिन उनकी योजनाएं भी नष्ट हो जाती हैं। धन्य है वे मनुष्य जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, जिसकी आशा उस प्रभु परमेश्वर पर है। जो आकाश, पृथ्वी और सागर का एवं उन सब का सृजक है जो उनमें है, जो सदा के लिए सत्य का रक्षक है। जो दलितों का न्याय करता है, जो भूखों को रोटी देता है। निसंदेह प्रभु बंदियों को छुड़ाता है। वह अंधों को दृष्टि देता है
प्रभु झुके हुओं को उठाता है, प्रभु अपने भक्तों से प्रेम करता है। प्रभु परदेशी का रक्षक है, वह अनाथ बालक और विधवा का सहारा है। वह दुर्जनों के मार्ग को कुटिल बनाता है। ओ सियोन, तेरा प्रभु परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी तक सदा राज्य करता है। प्रभु की स्तुति करो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आज है अब है सदा सर्वदा रहेगी। आमीन। सुसमाचार लिया गया है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 आयत 1 से 9 तक। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होता तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर न फिरना। जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे। वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवित और मृतों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु हम पर दया कीजिए। क्रिस्ट हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। हम प्रभु की प्रार्थना साथ साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपका ही है। आमीन। परित निवेदन। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हमें प्राण फूंक दीजिए और आपकी सेवा आनंद से करने के लिए हमें जागृत कर दीजिए। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कीजिए। दरिद्र और दलितों के प्रति अपना प्रेम हम में उत्पन्न कीजिए। जो बीमार हैं और मृत्यु के निकट हैं उन सबको आशा और दिलासा दीजिए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे और देशवासियों को शांति की आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए और आपका शासन समस्त संसार में हो। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए और हमें विश्वास तथा प्रेम में स्थिर रखिए। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 20वां रविवार, आज की विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, हम प्रार्थना करने को जितने हम तैयार हैं उससे कहीं अधिक आप सुनने को तैयार हैं। जितनी हमारी इच्छा और योग्यता है उससे कहीं अधिक आप हमें देते हैं। हम पर अपनी अपार कृपा की वर्षा कीजिए। उन बातों के लिए हमें क्षमा कीजिए जिनसे हमारा अंतःकरण डरता है, और उन अच्छी वस्तुओं को हमें प्रदान कीजिए जिनको मांगने की योग्यता हमें केवल आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुण्य और मध्यस्थता से प्राप्त होती है। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन।
आज 18 अक्टूबर है और संत लूका का दिन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने वैद्य लूका को प्रेरणा दी कि वह अपने शुभ समाचार में आपके पुत्र के प्रेम और उनकी स्वस्थ करने वाली सामर्थ का वर्णन करें। वर दीजिए कि आपकी कलीसिया में भी वही सामर्थ एवं प्रेम की धारा बहती रहे, ताकि आपके नाम की महिमा के लिए रोगी स्वस्थ किए जाएं और उन्हें सुख चैन प्राप्त हो। हमारे प्रभु यीशु के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हे प्रातःकाल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह सत्य ज्योति हैं, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। हे शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई और आपके प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सबल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं सुबह के समय के लिए। खुदावंद, तूने हमें दिया कि हम तेरी हम्द और सिताइश कर सकें, बंदगी कर सकें। जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठा होते हैं पिता, तुझे पसंद आता है कि तू उनके मध्य अपनी संगति बना के रखे। उनकी प्रार्थनाओं को, उनकी इल्तिजाओं को तू सुनता है, और जो वो पृथ्वी पर मांगते हैं वो स्वर्ग में वापस मानी तो निर्धारित करता है। और तू चाहता है कि पृथ्वी पर तमाम जिन्हें तूने सृजा है वो आपस में एक रहें, वो मिले रहें, वो सद्भावना के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए तेरी इच्छाओं को पूरा करें, तेरे मकसद को पूरा करें। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु ने हमें अपने नाम में बुलाया है ताकि हम उसके सहयोगी हो सकें, दोस्त हो सकें, सहायक हो सकें। धन्यवाद करते हैं इस दर्जे के लिए, इस हक के लिए। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हम जो व्यक्तिगत रूप से तेरे संयुक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए योगदान दे सकते हैं, उसे हम पूरी सामर्थ के साथ दे सकें और हम प्रोत्साहित होते रहें कि हमेशा हमें अपनी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी करनी है। ये यीशु के नाम में, जिसने हमें एक समाज में, एक परिवार में, एक देश में, दुनिया में रहना है सिखाना का सलीका बताया है, उसी के नाम से मांगते हैं। आमीन। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके पहले पद से 90 पद तक हम देखें कि अगर इसका शीर्षक क्या होना चाहिए तो हम कह सकते हैं कि अनेकता में एकता का सशक्त संघ के तत्व। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 90 अध्याय और उसके 35वें पद में प्रभु यीशु ख्रीस्त नगर नगर और गांव गांव उपदेश देते हुए परमेश्वर के राज्य में अकेले ही लोगों को बताते हुए उनको बीमारियों से, उनकी दुर्बलताओं से छुड़ाने के लिए फिरते रहे। फिर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में उन्होंने 12 अपने चेलों को उन्होंने उनका चयन किया, उनको बुलाया और उनको नियुक्त किया कि वो उनकी सेवकाई में उनकी सहायता करें और उनके बाद उनकी सेवा कार्य को, उनके संदेश को लोगों को प्रचार माध्यम से
बता सकें, समझा सकें और शरीक कर सकें। प्रभु यीशु के साथ लोग निरंतर उनकी सभाओं में उपदेश के वक्त, चंगाई के करिश्मों के समय पे बेशुमार हिसाब से जुड़ते जा रहे थे। एक अनुयायी के रूप में, एक दर्शक के रूप में, एक आश्रित के रूप में और चेलों के रूप में। इसी प्रकार प्रभु यीशु की सेवकाई का ये काफिला, उनकी शिक्षाओं पे चलने वालों का ये कारवां निरंतर बढ़ता और चलता चला जा रहा था। इसी संदर्भ में मजरूह सुल्तानपुरी साहब का एक मशहूर शेर है जो याद आता है। वो कहते हैं, मैं अकेला ही चला जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। गिनती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसके 16वें पद से 30वें पद तक मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि जो लोग तूने मुझे सेवकाई के लिए दिए हैं, इनका बोझ अब मुझसे नहीं सहा जाता। मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं अकेला इनकी सेवकाई कर सकूं। तब परमेश्वर ने मूसा की सहायता के लिए 70 व्यक्तियों को नियुक्त किया। और लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पहले पद से 9वें पद में प्रभु यीशु क्रिस्त ने 70 और मनुष्यों को नियुक्त किया कि जिस नगर में और जिस जगहों पे प्रभु यीशु खुद जाने वाले थे, उनसे पहले उनको वहाँ पर भेजें। प्रभु यीशु को इन व्यक्तियों को भेजने का मुख्य कारण था कि लोग उनके वचनों को सुनना चाहते थे, उनकी शिक्षाओं पे चलना चाहते थे, परमेश्वर की नज़दीकी में आना चाहते थे, परंतु उनकी सहायता करने वाले और उनको अगुवाई देने वाले बहुत कम अगुवे थे। यशाया भविष्यवक्ता उसका 35वां अध्याय उसके 3रे पद में लिखा है, ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। प्रभु यीशु ने इस शिष्ट मंडल को एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भेजा था। इनका कार्य चुनौतियों से परिपूर्ण था। जहाँ भेजा, जिनके बीच में भेजा, वहाँ जाना जान का जोखिम था। वहाँ उनका निरादर होना तय था, वहाँ उनका अपमान भी होना था। लेकिन अंत में प्रभु यीशु क्रिस्त ने उनको ये वादा भी किया कि उनका सम्मान और मान होना भी तय है। यात्रा के लिए उन्हें कुछ व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। उनको ना झोली लेना था, ना बटुआ, ना जूते, यहाँ तक कि मार्ग में कोई उनकी जान पहचान का या अनजान भी मिल जाए तो उससे कोई संबोधन नहीं था, कोई उससे मुलाकात या बातचीत करना भी वर्जित था। इस वृद्ध की लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 1 से 9 पद की विशेषता है। जैसा हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि मनुष्य की स्थिति समाज में उसी प्रकार की है जैसे कि उसके शरीर के भिन्न अंग, वो शरीर को स्वस्थ और शरीर को सामर्थ्य बनाने के लिए अपने अपने काम को करते हैं। उसी प्रकार से भिन्न व्यक्ति अलग अलग ढंग से समाज में सुव्यवस्था कायम करने के लिए, प्रगति लाने के लिए अपने अपने योग्यताओं अनुसार काम करते हैं। यात्रा की एक ही आवश्यक नियम था कि उन्हें 2-2 की संख्या में जाना था। इस पद की विशेषता यही है कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने चेले 70 चुने, लेकिन जब उनको भेजा तो वो 35 थे। तो सवाल यह है कि शेष 35 कहाँ गए? इसका जवाब भी हमें मिलता है कि वो 2-2 की इकाई में समा गए थे। अंग्रेजी में एक मशहूर कहावत है, 2 heads are better than 1 and many heads are even better। प्रभु यीशु का 2-2 करके भेजने का अपने शिष्यों का अर्थ था कि वो लक्ष्य को प्राप्त करें with a joint willingness to share their expertise and opinion। उत्पत्ति के प्रारंभ से पवित्र शास्त्र में हम परमेश्वर की इसी मंशा को स्पष्ट पाते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को साथ के लिए उत्पन्न किया
पहले अपनी संगति के लिए, फिर परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, तो उसने उसके लिए संगनी का रचना की और उसको हवा कहा गया। इसी प्रकार जब आदम और हवा अकेले थे तो उनको परमेश्वर ने आशीषित किया केन और हाबिल से। ये दो उनके बच्चे थे। लेकिन जॉन लॉक जो एक इंग्लिश फिलोसोफर रहे हैं, उन्होंने कहा है दैट ह्यूमन नेचर अलाउड पीपल टू बी सेल्फिश। ये जो सत्य है इसकी वास्तविकता का प्रमाण हमें पवित्र शास्त्र में बहुत जल्द मिलता है। उन्हीं अध्यायों में जिसमें आदम, हवा, केन और हाबिल का जिक्र है। आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उन्होंने वो फल जो खाने से परमेश्वर ने मना किया था उसी को खाया। और जब परमेश्वर ने आदम से पूछताछ की तो पर वो स्त्री जो तूने मेरे को रहने के लिए संग दी थी उसी ने मुझे वो फल खाने को दिया और मैंने खा लिया। और केन और हाबिल के में भी केस में ऐसे ही हुआ। ये दोनों भाई थे। केन ने भी परमेश्वर को खुश करने के लिए, अपनी उपासना को प्रकट करने के लिए भेंट दी, और हाबिल ने भी। हाबिल की भेंट तो परमेश्वर ने कबूल कर ली, लेकिन केन की भेंट को उसने तुच्छ जाना और इससे खफा होकर केन ने हाबिल को मार डाला और ख़त्म कर दिया। अतः इनकी जो इकाई थी, इनका जो एक एक करके ये संग रह रहे थे, वो ध्वस्त हो गई, ख़त्म हो गई, नेस्त नाबूद हो गई। परंतु प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने शिष्यों को दो दो करके भेजने का अभिप्राय क्या था? सबसे पहले हम रेखा बीजगणित या लीनियर अलजेब्रा में क्रैमर्स एक नियम है, क्रैमर्स रूल कहलाता है, 2 into 2। ये कई इक्वेशन से सवालों को हल करने में एक सहायक विधि या नियम है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने भी अपने शिष्यों को एक जिम्मेदारी दी थी, और वो जिम्मेदारी थी कि वहाँ के बीमारों को चंगा करें और उनको परमेश्वर के राज्य कि तुम्हारे निकट है कहने का प्रचार करें। साथ ही उन्हें वहाँ वैसे रहना था जैसे कि लोग रखें, वही खाना था जो लोग उनको खाने को दें। और ये एक ज़िंदगी की आम हालत नहीं थी, ये एक सामान्य परिस्थिति नहीं थी, चुनौतियों से परिपूर्ण थी कि कैसे वो ये कहेंगे कि परमेश्वर का राज्य निकट है, कैसे जो उन्हें दिया जाता है उस पर अपना जीवन यापन करेंगे। और ये तभी संभव है जब कोई ऐसा संगी साथी उनके संग हो जो उनको इन परिस्थितियों में, अगर वो कमज़ोर पड़ते हैं, अगर कोई भी चीज़ उनकी इच्छा के अनुसार ना हो, तो वो प्रोत्साहित करें कि उद्देश्य की प्राप्ति सर्वप्रथम है, ना कि रहना खाना या वहाँ के तमाम लोगों के साथ उठना बैठना या संप्रेषण या कम्युनिकेशन या उनको वहाँ पे शिक्षा देना। और द्वितीय जो हम तात्पर्य प्रभु यीशु क्रिस्त का देखते हैं अपने शागिर्दों को दो दो की इकाई में भेजने का, वो सिनर्जी का एक नियम है, उस पर भी आधारित था। सिनर्जी का नियम के अनुसार द वर्किंग टुगेदर ऑफ टू थिंग्स टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट्स। दो चीज़ों का एक साथ कार्य करना ताकि अपने अलग अलग प्रभावों से एक संयुक्त अधिक प्रभाव को उत्पन्न या क्षमताओं का विकास करना। इसका उदाहरण है कि एक ड्रमर जो बैठता है उसके सामने 4 ड्रम्स रखे रहते हैं और वो उन 4 ड्रमों की सहायता से एक ऐसी धुन को निकालता है जो एक मतलब रखती है और जो लोगों को झूमने में आमादा करती है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने चेलों को दो दो करके भेजा क्योंकि उनकी उनसे अपेक्षा थी कि वे अपने समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपसी सहज सहयोग, सकारात्मक विचार, परस्पर सहयोग द्वारा उस लक्ष्य को प्राप्त करें जिसके लिए उनको भेजा जा रहा था। आमोस की पुस्तक उसका 3 अध्याय 3 पद में ये सवाल किया गया है कि यदि 2 मनुष्य अगर परस्पर सहमत ना हो तो क्या वो एक संग चल सकेंगे? कदाचित नहीं, निश्चित ही नहीं। उनमें परस्पर सहमति होनी आवश्यक है, चाहे काम करने का स्थान हो, लक्ष्य तक जाने की दिशा, उद्देश्य हो, या उनकी आपसी सोच, या उनके व्यक्तिगत निष्ठा या भक्ति,
या प्रतिष्ठा का सवाल, प्राथमिकता में दो व्यक्तियों का एक सामंजस्य होना आवश्यक है। तिमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री में 2 तिमुथी 4:10 में पौलुस तिमुथी से ये कहते हैं कि शीघ्र तू मेरे पास आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया। त्रेस्केस गलतिया को और तीतुस दलमातिया को चला गया है, केवल लूका मेरे साथ है। लूका वही संत है जिनका आज हम विशेष दिन मना रहे हैं, जिन्होंने लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम की पुस्तक का विवरण जो है वो लिखा है। विद्वानों के अनुसार यह अनुमान है कि लूका 70 चेलों में से एक थे। ये पेशे से तो एक वैद्य थे, एक फिजिशियन थे, और पौलुस रसूल के साथ ये उनकी मिशनरी यात्राओं में अधिकतर साथ रहे। शायद ये दो का भेजा जाना लूका रसूल को इतना प्रेरित किया कि उन्होंने पौलुस का साथ नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु का अपने चेलों को 2 की इकाई में भेजने का तृतीय कारण या नियम जो है हम कैनेडियन गीज के उदाहरण में देखते हैं। ये वो कैनेडियन गीज का जो समूह होता है वो हमेशा एक वी फॉर्मेशन में उड़ते हैं, और इनके उड़ने का कारण ये रहता है कि जब ये इस समूह में उड़ते हैं तो इस प्रकार से अपने पंख को फड़फड़ाते हैं, हिलाते हैं कि अगर कोई भी पक्षी बाद में इनके इस झुंड में जुड़े तो उसको इनके साथ उड़ने में कोई परेशानी ना हो, उनके परों के द्वारा उसको किसी प्रकार से चोट ना लगे। और इसके साथ साथ इनका कोई एक तय लीडर नहीं होता, ये हमेशा अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं। वो चिड़िया जो इनकी अगुवाई करती है अगर थक जाए तो पीछे वाली चिड़िया आगे आ जाती है और ये पीछे चली जाती है। फिर इनके दल में जो पीछे की तरफ चिड़ियाँ होती हैं वो हमेशा हॉन्क करती रहती हैं, हमेशा आवाज़ निकालती रहती हैं ताकि आगे उड़ने वाली चिड़ियों को प्रोत्साहित करती रहें। और इनका एक ही मकसद होता है कि जल्द से जल्द अपने लक्ष्य तक माइग्रेट करते हुए पहुंच जाएं। और पीछे वाले जो चिड़ियाँ हैं हमेशा वो प्रोत्साहन में लगे रहते हैं। और जब अगर इनमें से कोई पक्षी घायल हो जाता है तो कुछ पक्षी उसके साथ नीचे उतरते हैं, और जब तक वो ठीक ना हो जाए या मर ना जाए तब तक वो वहीं उसके संग रहते हैं। और इन्हीं कैनेडियन गीज के इस बर्ताव से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समूह में इसलिए ये रहती हैं कि माइग्रेट कर सकें, आपस में सहयोग करती रहें, क्योंकि अकेला रहना तो कठिन है, दूसरों के साथ रहना संभव है, आसान है, साझा करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रोत्साहित करना ज़रूरी है, एक दूसरे की देखभाल बहुत अनिवार्य है। अगर हम एक समूह में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, या एक साथ हमारे को किसी लक्ष्य को हासिल करना है या प्राप्त करना है। इन्हीं कैनेडियन गीज के बर्ताव से ये आंकलन किया जा सकता है कि इस समूह में इसलिए रहती हैं कि हमेशा ये एक दूसरे का साथ इनके साथ बना रहे। प्रभु यीशु क्रिस्ट ने अपने इस जो संयुक्त चेलों का इकाई थी, जो संगठन था, उसको संगठित किया, उसको एकत्रित किया, उसको सुव्यवस्थित किया। और ये कोई दुनियावी उनकी मित्रता नहीं थी, बल्कि एक लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव त्याग करने की एक कसौटी थी। उनको लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक साथ तो रहना था। अब एक साथ रहने का मतलब ये नहीं कि दोनों के सोच मिलती हो, दोनों किसी एक ही चीज़ पर एग्री कर रहे हो, या वो एक दूसरे से उनमें एक ही भावना हो। एक व्यक्ति अगर जहाज़ की यात्रा कर रहा है, पानी के जहाज़ की यात्रा कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसके साथ है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो दोनों एक साथ हैं। हो सकता है कि वो पूरी यात्रा के दौरान बात भी ना करें, एक दूसरे का नाम भी ना पूछें, और उनकी किसी भी सोच में या बात में या व्यवहार में कोई समानता ही ना हो। सशक्त संघ का एक अभिप्राय जो है वो ये कि केवल एक सभा में उपस्थित होना ही नहीं, ये संगति तब पूर्ण होती है जब परमेश्वर के उद्देश्यों को प्राप्त करने में हमारा कुछ योगदान हो।
लेन देन वाली प्रक्रिया हो। लेन देन सहयोग के लिए, लेन देन अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए है। हमारी सोच, व्यवस्थाएं, पूर्व धारणाएं, पूर्व कल्पनाएं, आपसी असहमति के कारण परमेश्वर की इच्छा व योजना पूरी नहीं हो पाती। ये पाठ हमें संदेश देता है कि हम हर संभव प्रयास करें कि हमारी इच्छा नहीं परंतु हमारे भेजने वाले सृजनहार की इच्छा हमारे द्वारा हमेशा पूरी होती रहे। अतः हमें जो अपनी आम व संस्कारिक, सामाजिक या व्यवहारिक या आध्यात्मिक या धार्मिक जीवन को निर्णय लेने हैं, वो हम परमेश्वर के उद्देश्य को स्वप्रिय जानकर हमेशा लेते रहें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक कविता लिखी है, द रोड नॉट टेकन, और इस कविता में किसी कार्य को पूर्ण करने या लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने कहा है कि एक विकल्प हमारे लिए हमेशा खुला रहता है, लेकिन इस विकल्प को चिन्हित करना बहुत अनिवार्य होता है और ये हमारे निर्णय पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का निर्णय लेते हैं, हम किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी में उस लक्ष्य की तरफ इस निर्णय के आधार पर आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था जो हमेशा अपने काम को बड़ा सीरियसली लेता था, पूरा मेहनत के साथ, मुशक्क़त के साथ, ईमानदारी के साथ वो उसको अंजाम देता था और उसका सपना था कि मैं अपनी जीवन काल में अपने इस कार्यालय के सबसे ऊंचे पद पे पहुंचूं। और हुआ ये कि एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उस कंपनी के इसको वो मौका भी दिया और ये एक दिन बॉस बन गया। अब जब ये बॉस बन गया तो उसने देखा कि इसके जो सहयोगी थे, जो इसके संग काम करने वाले थे, उनका पूर्ण सहयोग नहीं मिल पा रहा था या जो इसकी अपेक्षा थी उस तरीके का इसको योगदान नहीं मिल पा रहा था। और इसने महसूस किया कि कोई लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता था, यहाँ तक कि अपने परिवार को समय नहीं दे पाता था। धीरे धीरे इसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा और हमेशा सुबह से लेकर शाम तक ये व्यस्त ही रहता था, काम में मशरूफ़ रहता था, काम किया करता था। हुआ ये कि एक बार इसके बेटे का एक दोस्त आया और इस दोस्त ने देखा कि इसके दोस्त के पिता हमेशा व्यस्त रहते हैं, हमेशा वो काम से घिरे रहते हैं, हमेशा वो परेशान रहते हैं। तो उसने इनकी छोटी छोटी कारों के द्वारा मदद करनी शुरू करी। वो इनकी फ़ाइलों को ठीक करने लगा, इनके पेन पेंसिल्स को संभाल के रखने लगा, ये इनके ऑफिस के उसमें सफाई करने लगा। धीरे धीरे ये इनके निजी कार्यों में भी इनकी मदद करने लगा। वो इनके कपड़ों को देखता था कि साफ धुले हुए हैं, इस्त्री हुए हुए हैं, उनकी वो नाना प्रकार से चिंता करने लगा, खाने पीने का ध्यान रखने लगा। एक दिन ये बैठे हुए थे, अपना काम कर रहे थे और ये जो बच्चा था ये काम कर रहा था, इनकी मदद कर रहा था, इनके ऑफिस में देखभाल कर रहा था, सफाई कर रहा था। तो ये इस बच्चे से पूछते हैं कि दादा तुम मेरे इतने दिनों से मेरी मदद कर रहे हो, मेरी सेवा कर रहे हो, क्यों? तो ये उसको जवाब देता है उबंटू, और उसके बाद वो अपने काम में लग जाता है। अब ये देखते हैं कि निरंतर हर दिन इसकी देख रेख की जो काम थे वो दिन ब दिन बढ़ने लगे और वो उनकी बहुत रूप से मदद करने लगा। यहाँ तक कि वो उन तमाम जो साथी सहयोगी थे उनको भी समझाता था, उनको भी कहता था कि अपने बॉस का ध्यान रखिए, उनकी मदद कीजिए। और हुआ ये कि इस तरीके से इस बच्चे की इस आदमी के साथ घनिष्ठता बढ़ने लगी। और एक बार क्या हुआ कि ये जो व्यक्ति था इस बच्चे के साथ अपने कुछ संगी साथियों के साथ उसकी जगह पे वो गया और इसने देखा कि जब इनके वो जगह एक गांव थी, वो बहुत ही एक संपन्न और समृद्ध गांव था और वहाँ पर एक खेत में कुछ लोग जो थे वो एक ट्रैक्टर फंस गया था, उसे निकाल रहे थे। और ये जो बॉस था ये अपने लोगों के साथ, जो अपने कोलीग थे उनके संग ये विचार करने लगा कि भाई लगता है कि ये ट्रैक्टर बहुत ही ज़्यादा नीचे धंस गया, क्योंकि इस खेत के मालिक ने
बहुत ढेर लोगों को बुलाया है कि उस ट्रैक्टर को निकाल सकें, उसको वहाँ से बाहर कर सकें। तो ये बच्चा जो है ये जवाब देता है नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये पूछते हैं तो ऐसा नहीं है तो क्या है, तो जवाब मिलता है उबंटू। जब फिर आगे जाने लगते हैं तब इनको एक स्त्री दिखाई देती है और स्त्री को दो लोग जो है वो पकड़ के ले जा रहे थे और दो चार लोग जो थे उसका सामान वामान ले जा रहे थे। तो ये आपस में लोग जो थे जो बाहर से आए हुए थे और यहाँ पर यात्री थे, यहाँ के इस गांव के मेहमान थे, वो कहने लगे कि ये स्त्री क्या ही धन्य है क्योंकि इसके तो इतने इतने बच्चे हैं जो इसकी देख रेख कर सकते हैं। तो ये छोटा बच्चा जो है ये बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो ये पूछते हैं कि ऐसी बात नहीं है तो है क्या, ये बच्चा जवाब देता है उबंटू। आज तक ना इस व्यक्ति को ना इन लोगों को उबंटू का कोई मतलब समझ में आया था, जबकि हर बार ये बच्चा जब ये पूछा जाता था वो क्यों उनकी सहायता कर रहा है, अब गांव में ये क्यों सहायता कर रहे हैं, तो सवाल का जवाब यही मिलता था उबंटू। और धीरे धीरे जब ये गांव में आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि एक मकान बन रहा है और उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मजदूर काम कर रहे हैं। तो ये जो बॉस था ये पूछने लगता है इस छोटे बच्चे से कि हो सकता है ये गांव का सबसे धनाढ़ व्यक्ति हो क्योंकि इसने इतने ढेर मजदूर लगा रखे हैं। ये बच्चा फिर जवाब देता है उबंटू। इस प्रकार से समय बीतने लगता है, उनकी विजिट भी उस गांव से पूरी हो जाती है, बॉस अपने कर्मचारियों के साथ वापस आ जाते हैं। और हुआ ये कि एक दिन ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं रहा बल्कि इसके पास कई मिल थी, कई कारखाने थे, कई ऑफिस थे और कई लोगों की फौज थी। बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत बड़ा बिजनेस था और इसको सबसे महानतम, सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली इंडस्ट्रियलिस्ट का खिताब मिलने वाला था, पुरस्कार मिलने वाला था। जब तमाम एक बड़ा सा हॉल था, वहाँ लोग बैठे हुए थे, जब वहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ये आएंगे, संबोधित करेंगे, पुरस्कार को लेंगे, तो ये वहाँ आए और इनसे वहाँ प्रेस वाले भी थे। तो प्रेस वाले ने एक सवाल पूछा और वो सवाल ये था कि आपकी इस कामयाबी, आपकी इस सफलता का रहस्य क्या है। तब ये व्यक्ति वहाँ बोलता है उबंटू। तमाम जो लोग थे वो मंत्रमुग्ध थे, खामोश थे, बिल्कुल वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस था क्योंकि किसी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये उबंटू है क्या। लेकिन अफ्रीका में ये एक कॉन्सेप्ट है और इसका मतलब है आई एम बिकॉज वी आर। इसका मतलब सीधा और बिल्कुल सरल है, वो ये वी आर ह्यूमन ओनली थ्रू द ह्यूमैनिटी ऑफ अदर्स। मैं इसलिए जीवित हूँ क्योंकि दूसरों ने मेरे को जीने में मेरी मदद की। आज हमारी कलीसियाओं से, परिवार से, समाज से, देश से, दुनिया से ये उबंटू का जो फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, धूमिल हो गया है, धुंधला हो गया है। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने शागिर्दों को दो दो करके इसलिए भेजा ताकि वो साथ रहने की कला को, साथ रहने के उद्देश्य को, मकसद को, मतलब को समझ सकें। आज परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि हम चाहे वो अपने पारिवारिक संबंध में हो, चाहे अपने प्रोफेशनल संबंध में हो, सामाजिक संबंध में हो, चाहे राजनीतिक संबंध में हो, चाहे एक देश की नागरिकता के संबंध में क्यों ना हो, हमारा कर्तव्य दूसरों के साथ मेलजोल के साथ, पारस्परिक संबंधों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए आगे उसके परमेश्वर के मकसद को प्राप्त करना है। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम उसके इस मकसद में उबंटू, जिसका अर्थ है अपना परित्याग कर, अपना सेक्रीफाइस कर, अपनी प्राथमिकताएं नहीं, अपना सुख चैन नहीं, बल्कि दूसरे के लिए हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तत्पर रहना, यही प्रभु यीशु ख्रीस्त का लक्ष्य था, यही उनका उद्देश्य था। इसीलिए उन्होंने अपनी जान क्रूस पे दी ताकि मैं और आप जीवित रह सकें, सुरक्षित रह सकें, पनप सकें और दो दो के संख्या में, चार चार की संख्या में इसी प्रकार उसके काफिले और कारवां के रूप में आगे बढ़ते जाएं।
परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। जीने का मकसद है तू, यीशु तेरे बिन कुछ भी नहीं। चलता जाऊं मैं तेरे पीछे, डर कोई नहीं है मुझे। तेरी राह चाहिए, करूँ ये प्रार्थना, मेरे जीवन से हो तेरी आराधना। बाहों में ले ले मुझे, करूँ विनती प्रभु, आत्मा से भर दे मुझे यीशु। जिंदगी से तुझे मैं क्या दूँ, प्रेम मुझ में तो इतना नहीं, किया जितना तूने मसीह। तेरी राह चाहिए, करूँ ये प्रार्थना, तेरे जीवन से हो तेरी आराधना। बाहों में ले ले मुझे, करूँ विनती प्रभु, आत्मा से भर दे मुझे यीशु। हम आशीष वचन ग्रहण करें और अब से हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब और सदा सर्वदा होती रहे। आमीन।